हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर S196 में एक बार फिर से। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक जो है ना एक नए टॉपिक पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं। और टॉपिक पे बात शुरुआत करें उससे पहले जो है ना आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि यह इकलौता आपको ऐसा चैनल मिलेगा जहां आपको हर दिन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो है जानकारी और बचाव हर दिन आपको कुछ ना कुछ अपडेट होते रहते हैं इस चैनल पे। तो इसलिए कृपया करके जो है ना आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अल्ट्रासाउंड। तो दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी अल्ट्रासाउंड कराया ही होगा, क्योंकि अक्सर जो है ये वो जांच है जो ज़्यादातर प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड करने वाला व्यक्ति किस क्वालिफिकेशन का होता है? आखिर जो भी व्यक्ति आपका अल्ट्रासाउंड कर रहा है उस व्यक्ति की डिग्री क्या होती है, उस व्यक्ति को मतलब कि को कौन कौन चीजों की जानकारी होती है कि वो आपको अल्ट्रासाउंड आपका कर रहा होता है। तो अगर आपने नहीं सोचा है कभी तो कृपया करके सोचिए। इसलिए सोचिए क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही अहम जांच है, बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है, जिसके बेसिस पे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पता चलता है। और अगर उसका रिपोर्ट गलत हुआ तो बिल्कुल बीमारी बदल जाती है। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आएगी और आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जो कि आपको जो इलाज का जो खर्च है वह आपका बहुत ज्यादा चला जाएगा। और ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भाग जाता है, बल्कि कहीं ना कहीं जो है ना इलाज नहीं सही से होने की वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए यह जांच बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है, स्पेशली तब जब आपके पेट दर्द से रिलेटेड समस्या को लेकर के आप अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं, स्पेशली तब जब गर्भावस्था के अल्ट्रासाउंड को आप करवाने के लिए जाते हैं। तो जब भी इस तरह के अल्ट्रासाउंड आप करवाने के लिए जा रहे हैं तो यह जांच बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। इसलिए क्योंकि इन्हीं जांच के आधार पे जो डॉक्टर होते हैं वह बीमारी को कंफर्म करते हैं कि वो जो बीमारी जो सोच रहे हैं वो बीमारी सही है। अगर इसका रिपोर्ट गलत आता है तो कहीं ना कहीं जो है वो गलत डायरेक्शन में फिर ट्रीटमेंट चला जाता है और इससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। और स्पेशली जो बच्चा और माँ के केस में होता है, जब गर्भावस्था होती है उस दौरान तो अगर मतलब रिपोर्ट गड़बड़ हुआ तो दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए यह जांच बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है और इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि इस जांच को करने वाले व्यक्ति की क्वालिफिकेशन क्या होती है। कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि जो व्यक्ति जांच कर रहा है वो सही व्यक्ति है अथवा गलत व्यक्ति है? कहीं आपके पैसे को लूटा तो नहीं जा रहा है, कहीं आपकी जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। इस चीज को आप जान सकते हैं। तो इस चीज को जो जानने का जो सबसे बड़ा मतलब बेसिक जो मैं आपको तरीका बताता हूं, आप जहां भी अल्ट्रासाउंड करवाइए, जिस व्यक्ति से भी अल्ट्रासाउंड करवाइए, पहले इस बात को लेकर के सुनिश्चित हो जाइए कि उसके बोर्ड पे कम से कम जो डिग्री लिखी हुई है वो MBBS डिग्री लिखी हुई है, MBBS। अगर वो व्यक्ति MBBS नहीं है या उस व्यक्ति के का जो बोर्ड है उसके ऊपर अगर MBBS नहीं लिखा हुआ है तो फलाना डिकाना कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, कोई भी फलाना डिकाना डिग्री लिखा हो, तो कृपया करके उस जगह पे अल्ट्रासाउंड मत करवाइएगा। क्योंकि अगर आप करवा रहे हैं फिर भी
तो आप अपनी जान के स्वयं दुश्मन बन रहे हैं। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है अल्ट्रासाउंड करने के लिए, वह एमबीबीएस मिनिमम होना चाहिए बंदा, और वो एमबीबीएस कम से कम उस बंदे ने जो है 6 महीने की ट्रेनिंग की हो, मतलब हो किसी रेडियोलॉजिस्ट के अंदर। अब रेडियोलॉजिस्ट कौन सी डिग्री होती है? एमबीबीएस के बाद 3 साल का एक कोर्स होता है जो स्पेशल उसी विभाग में पढ़ाई होती है। एमबीबीएस करने के बाद वो पीजी का एग्जाम देने के बाद जो है, उसमें जो टॉपर होते हैं, जो सबसे अच्छे विद्यार्थी होते हैं, उनको रेडियोलॉजी मिलती है, और वो है उनको अधिकार होता है फिर अल्ट्रासाउंड करने का। और उनके अंदर जो एमबीबीएस कम से कम 6 महीने कम से कम काम किया है जिसने एमबीबीएस करने के बाद, तो वही अल्ट्रासाउंड कर सकता है, वो भी बेसिक अल्ट्रासाउंड। वो भी एडवांस लेवल का अल्ट्रासाउंड वो नहीं कर सकता है एमबीबीएस में। तो जब भी अगली बार आप अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाइए, तो कृपया करके इस बात को लेकर के सुनिश्चित हो जाइए कि वो उस व्यक्ति के बोर्ड पे एमबीबीएस डिग्री लिखी हुई हो, और वह व्यक्ति जो आपका अल्ट्रासाउंड कर रहा हो, वह व्यक्ति एमबीबीएस हो कम से कम। नहीं तो आप कृपया करके अल्ट्रासाउंड ना कराए। और एमडी रेडियोलॉजी अगर डिग्री लिखी हुई है एमबीबीएस के बाद, तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे बेस्ट कोई नहीं। या डीएमआरडी लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी लिखा हुआ है, तो वो भी जो है ना आप कर सकते हैं। ठीक है, एमबीबीएस के बाद का होता है। ठीक है, तो मैं जो आपको यहाँ आज की वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं, वह अल्ट्रासाउंड के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। और जिस मकसद के साथ इस चैनल को बनाया गया है कि आम जनमानस को अलग अलग बीमारियों से संबंधित जानकारी दी जाए और उनको जागरूक किया जाए, ताकि उनका जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट हो वह कम हो, और न सिर्फ ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम हो, बल्कि उसके साथ ही साथ उस व्यक्ति का सही तरीके से इलाज भी हो सके। तो आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं आपको कि मेरे वीडियो को लेकर के, कृपया करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और अगर किसी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, किसी बीमारी रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर उसको लिखिएगा, ताकि मैं अगली बार जो इंफॉर्मेशन आपको दूं, उन टॉपिक्स पे मैं आपको अगली बार इंफॉर्मेशन दूं। आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। तो कृपया करके एक बार फिर से आपसे यह विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी यह बात पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे इस वीडियो से बेनिफिट मिले। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।